हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, सवाल बड़ा आसान है, केवल आपके कंसंट्रेशन की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, केवल ध्यान कराए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कितनी चौड़ी सड़क है? 80। यह कह रहा है कि यह कोई सड़क है, यह कोई सड़क है। कितनी चौड़ी है जी? यह कोई सड़क है और यह सड़क कितनी चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। कितने खंभे? समान लंबाई के। देखेंगे यहाँ, एक खंभा आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यह है, एक खंभा यह है और दूसरा खंभा यहाँ। और दोनों कैसे हैं? दोनों समान लंबाई। कैसे हैं? दोनों समान लंबाई के। ये ना जी, दोनों समान लंबाई के खंभे। यहाँ नाम ले ले। तो यह खंभा कौन सा कहते हैं? ए बी। ये खंभा कौन सा जी? ए बी। एक खंभा जी सी डी कह दें। हाँ जी, सी डी कह देते हैं, सी डी। यह खंभा कौन सा है? कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये जो देख रहे हैं सड़क, डीबी क्या है? एक सड़क है। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। तो अगर सोल्यूशन की हम बात करें इसके, तो हम यह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए सोल्यूशन में? कि सड़क कितनी है? 80 मीटर। माना 80 मीटर चौड़ी एक सड़क कौन सी है भैया? सड़क कौन सी है? टीवी कह लो, चाहे बीडी कह लो, डीवी कह लो, बीडी कह लो, कौन सी है? बीडी है। कितनी चौड़ी है सड़क की? 80 मीटर चौड़ी सड़क कौन सी है? बीडी है। और दो समान लंबाई के खंभे हैं। समान लंबाई के दो खंभे। कितने जी? दो खंभे कौन कौन है? ए बी तथा सी डी है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। बोलो भाई, कौन कौन है? कौन कौन खंभे हैं? ए बी। ठीक है, आमने सामने लगे हुए हैं। करें कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों साइड समान लंबाई के दो खंभे ए बी और सी डी लगे। इन खंभों के बीच, इन खंभों के यानी इन दोनों खंभे ए बी और सी डी खंभों के बीच सड़क के बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु का रहा है। सड़क का कोई बिंदु अपने नहीं, कोई बिंदु ऐसा नहीं कहा ठीक बीच में, कहा कोई बिंदु। सड़क दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच यानी सड़क है ना जी, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने हैं? 60 और 30। थोड़ा देखिएगा, कितने कितने बताए भाई? 60 और 30 का रहा है। चलिए इसे कम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। यह और एक यहां से ले लेंगे। नहीं, बिंदु से लेना है ना, उस बिंदु से ही लेना है भाई। कहां से लेना है? उस बिंदु से ही लेना है। थोड़ा ध्यान देंगे, बार बार इसीलिए कहते हैं आपसे कि फिगर अगर आपने सही बना दिया तो सवाल लग जाएगा भाई। ये बिंदु यहाँ, तो कह रहा है कि ये जो सड़क है, जो सड़क बीडी है, सड़क के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए, क्या मान ले बताए? कोई बिंदु हमने पी मान लिया। क्या मान लिया भाई?
सड़क बीडी है, इसके किसी बिंदु P पर कोण क्रमशः कितना बता दिया है? 60 और 30 का। उन्नयन कोण ना 60 का और 30 का। किसका झुकाव ज्यादा लग रहा है? यह ज्यादा झुका है, तो इसलिए कितने का है? 30 का। जो कम झुकेगा वह बड़ा आएगा, जो कम झुकेगा वो क्या है? बड़ा आएगा। तो ध्यान देंगे हमारी बात को। अरे भाई कौन की बात करते हैं, इससे आप कौन बात करते हो? ये देखो, ये कौन जितना झुकेगा, कौन जितना झुकेगा समझ छोटा हो रहा है, कौन जितना कम झुकेगा समझो कौन बड़ा हो रहा है। आप फिगर से भी यहाँ से समझ सकते हैं। ये कौन कम झुका है तो बड़ा कौन है, ये कौन देखो ज्यादा झुक गया है तो छोटा। तो ये किसका ज्यादा झुका है देख के बताओ? ये वाला कौन ज्यादा झुका है ना, इसलिए छोटा कौन होगा। इसमें कौन कम झुका है कौन, इसका ध्यान रखिए। अब इस तरह से कौन हमको मिल गया, यहाँ बता भी दिया है, ध्यान देंगे कि सड़क के बिंदु ऐसे मान मिलेंगे यहाँ कि माना सड़क के बिंदु, कौन सा बिंदु लिया है बीच में आप? सड़क के बिंदु P से दोनों खंभों के शिखरों, दोनों खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण, कौन सा कोण भैया? उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं? क्रमशः कितना जी? 60 अंश और 30, 60 अंश तथा 30 अंश है। और आपसे पूछा है लास्ट में कि खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई पता नहीं तो क्या मान लिया हमने? क्योंकि और बताया कि दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, अगर एक की एच मानो दूसरे की भी एच हो जाए, क्योंकि दोनों खंभे कैसे हैं? समान ऊंचाई के। तो अगर मान लिया जाए, माना खंभों की ऊंचाई मान लेते हैं, आपसे खंभों की ऊंचाई पूछा है, तो माना खंभों की ऊंचाई कितनी है? खंभों की ऊंचाई कितनी मान लीजिए? एच। खंभों की ऊंचाई एच है, खंभों की ऊंचाई एच। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में से किसी भी त्रिभुज को, बार बार कहना, जब दो कोण दे दिया हो तो दोनों में से किसी को भी आप पहले हल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक कोण को हल करोगे वही हेल्प करेगा दूसरे के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं, पहले नाम हमने किसका ले लिया? 60 का, तो पहले 60 वाले को हल कर रहे हैं। देखिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे? पहले 60 वाले को हल कर रहे हैं, क्योंकि 60 लिखा पहले, इसलिए पहले किसको हल कर रहे हैं? देखिएगा समकोण त्रिभुज, बताइएगा यह समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा भाई? CDP में, CDP में बात करें तो कौन से कोई मतलब नहीं है, कौन से यहाँ कोई मतलब नहीं, जो भी मतलब है लंब से और आधार से, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब कौन होगा यहाँ? लंब कौन होगा? CDP। तो समकोण त्रिभुज CDP में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार की बात करें तो tan थीटा कितना है? 60 अंश है, और लंब इसका क्या है? CD यानी H है, क्या है? H, और बटा DP कह लें चाहे 3D कह लें, DP अगर इस दूरी को हम x मान लें, कितनी दूरी पता है यार? क्योंकि सवाल में आपने पूछा है कि उन खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो उस बिंदु से दूरी अगर हम क्या मान लें, ये सड़क पूरी कितनी है? ये पूरी सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर की है। कितनी है? 80 मीटर। अगर इसको मान ले कि x दूरी है, तो ये वाली दूरी बताओ तो कितनी आएगी? 80 माइनस x आएगी। देखो आप, ये पूरी यहाँ से आगे तक है, पूरी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। अगर मान इस बिंदु से
इस खंबे सीढ़ी की दूरी अगर हम x मीटर मान लें, कितना x मीटर मान लें, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो 80 में से क्या करेंगे, x को घटाएंगे, तो ये वाली दूरी आपको पता चल जाएगी। क्लियर हो रही बात? हाँ जी। अब बताओ tan 60 का मान बता दो। dp क्या है हमको पता नहीं है, उस dp को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया? x है। dp x है। ये हम एक लाइन और पढ़ लेते हैं, dp लिख देते हैं। tan 60 का मान बता दो। √3 बड़े में 3 होता है, h है, और यह dp कितनी है, x है। तो अगर 3 गुणा करना है हमको, निकालना कि क्या ज्ञात करना, h ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमको? h। तो 3 गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो? 3 गुणा करें यहाँ तो 1 से गुणा कर लीजिएगा, यानी कड़ी में 3x बराबर किसके, h के। h बराबर कितना जी? यह समीकरण एक हमने बना दिया। किसका मान निकाला हमने? h का। h का मतलब खंबे की ऊंचाई। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए बी। दूसरे ले लेंगे, दूसरे समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें बता? समकोण त्रिभुज कौन सा जी? ए बी पी। ए बी पी में, ए बी पी में बताइएगा। अगर कोण की बात कर ले हम, तो कोण कितने का है इसमें? 30 का है जी। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब बताओ इसका, h। लंब क्या है इसका? h। और आधार बता दो। ये एक लाइन हम पढ़ ही लेते हैं इसको, बल्कि इसको हम ए बी लिख देते हैं। और आधार बताओ इसका, पी बी। 35 का मान बता दो। 1/3 या 1/√3। ए बी है क्या? h है। बीपी क्या है? 80 माइनस x है कि नहीं? अब देखो, अगर यहाँ हम बात कर ले, 1/3 तो हमने रख दिया, x का मान हमने रख दिया, है ना जी। और 80 यहाँ है, 80 अपने यहाँ पर है। x का मान आपके पास क्या है? x का ही मान निकालते हैं से। ध्यान देंगे थोड़ा, ऐसे बल्कि रख लेते हैं। 3 गुणा करिएगा तो कड़ी में 3x हो जाएगा, और ये 80 माइनस x हो जाएगा। बोलो भाई। अब देखो, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। अब बटा क्या हो जाएगा? यह हो गया समीकरण। क्या बना दिया? 80 माइनस x बटा कितना जी? ये कड़ी में 3 बटाने चला आया, यह हमने इसको समीकरण 2 बना दिया। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में किसका मान निकाले? h का। समीकरण 2 में किसका मान निकाले? तो जब और दोनों समान है, h दोनों h, इसका मतलब कि यह भी h का मान है और यह भी h का मान है, ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी h है और ये भी h है। दोनों h है तो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ बात कर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। मैंने आपसे कहा कि दो सवाल भी बताया था कि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो यहाँ भी h का मान निकला है और यहाँ भी h का मान निकला है। तो जब दोनों h के मान है तो मान दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि यह कर्ली में 3x का जो मान है, यह h का मान है, ये इस h के मान के बराबर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 80 माइनस x बटा कितना जी? देखिएगा, 3 गुणा कर दे क्या? 3 गुणा कर दिया यार, तो 3 गुणा करो, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा कड़ी टूट जाए, क्या आएगा? 3 आएगा। 3x बराबर 80 माइनस क्या हो गया? x। उस x को इधर बुला लो, 3x उधर माइनस x इधर आएगा, बराबर उधर क्या हो जाएगा? 80। ये 4x हो जाएगा, बराबर कितना जी? 80। तो x बराबर जी 80/4 काट दोगे, कितना आएगा? 4 गुना क्या? 20 मीटर। किसका मान आया?
एक्स का मान आएगा, यानी वो बिंदु देखिएगा एक्स का मान है, इसका मान है भाई एक्स का, ये कह रहा जो बिंदु एक्स एक्स है ना, वो बिंदु बताओ कि इस सीढ़ी खंबे से कितना दूर है, यह बिंदु सीढ़ी खंबे से कितना दूर है बिंदु एक्स का मान है 20, इसका मतलब कि वह बिंदु न दिख रहा तो इधर हम लिख लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इधर लिख लेते हैं, देखिएगा इसका मान 20 आया, इसका मतलब वह बिंदु कहाँ है, अतः वह बिंदु सीढ़ी खंबे से, किसे जी सीढ़ी खंबे से, ऐसे इसको छोड़ लीजिए, पहले ये ऊंचाई की बात कर लेते हैं, एक्स का मान कितना मिला हमको 20 मिला है, इसी एक्स का मान ले चल के आप समीकरण 1 में रख दो, एक्स का मान कहाँ रख दो, एक्स का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने, 1 में रखें, समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 आपके पास क्या देखो, एच बराबर क्या है, एच बराबर कड़ी में 3x है या √3x है या, हाँ जी एच बराबर कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, 1.732, और x का मान आपको मिला है, कितना मिला है 20 मिला है, 20 से आनंद देते हैं, गुणा कर देंगे, गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आएगा और 2 गुना के 4 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 को 4 फिर हो जाएगा, 1 बचेगा, और 2 क्रम में हासिल हो जाएगा 3, देखिएगा कितने अंक पर प्रश्न लगा दे, 2 अंक पर, तो कितना हो जाएगा 34.40 मीटर, इसका मतलब खंबे की ऊंचाई दे रहा है, ये क्या दे रहा है, यह खंबे की ऊंचाई मिली भाई, ये खंभों की क्या है ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h कितना मिला 34.40 मीटर, और ये तो खंभों की ऊंचाई मिल गई हमको, कितना मिला 34.40 मीटर, देख लेंगे भाई इसको, 34.40 मीटर खंभों की ऊंचाई मिली। अब आपसे पूछा था कि वो बिंदु खंभों से कितनी दूरी पर है, तो इस खंभे से x दूरी पर है, इस खंभे से 80 माइनस x दूरी पर है, अगर इसकी बात कर ले हम तो सीढ़ी खंभे से क्या लिखेंगे, सीढ़ी खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, सीढ़ी खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है बताइए, x है, कितनी है, और x का मान है कितना 20 मीटर आया है। अब ए बी खंभे से देख लो, किस खंभे से, ए बी खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु पी ना जी, बिंदु कौन सा है पी की दूरी, कितनी दूरी है बता दो, 80 माइनस एक्स मीटर, कितना जी 80 माइनस एक्स, तो 80 तो ये है, और एक्स का मान निकाले हो कितना 20 रख रहे, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो इस तरह से हमको दोनों खंभों की समान ऊंचाई है वो 34.40 मीटर मिली, और सीडी खंभे से, वो सीडी खंभे से किसे, सीडी खंभे से बिंदु पी की दूरी एक्स कितनी है, एक्स है, अर्थात एक्स का मान कितना है 20 मीटर है, और ए बी खंभे से उस बिंदु की दूरी 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स का मतलब 80, और एक्स का मान 20 है, घटा देंगे। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। इसके पहले के सारे प्रश्न हल कर दिए गए हैं,
ये प्रश्न है और इसके लिए आपको चित्र भी दे दिया है, इसमें देख सकते हैं आप, आपकी पुस्तक में चित्र भी दिया हुआ, देख लीजिए। कहा कि एक नहर के एक तट पर यहाँ बीसी नहर है, बीसी नहर है, बीसी एक नहर है, दिख रहा होगा। बीसी क्या है? एक नहर है। कहा कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, टीवी टावर यह दिखाया गया है, टीवी टावर ये भी है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर तक का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, सीधा। ऊर्ध्वाधर तक का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधरता खड़ा है मतलब सीधा, यानी टीवी टावर सीधा खड़ा है। नहर के एक किनारे पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता यानी सीधा खड़ा है। और कह रहे कि इस टीवी टावर के ठीक सामने, इस टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट आपको बताया ना कि एक तट पर यह टीवी टावर है और दूसरे तट की बात कर रहा है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु या अन्य बिंदु सी को लिया गया है, सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यह बता रहा है कि उन्नयन कोण का कितना है? 60 अंश है। यानी बीसी नहर है और नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर ए भी है और इस नहर के दूसरे किनारे पर किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। फिर कहता है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अभी कह रहा तट दूसरा तट है, इसी तट पर इससे कितनी दूर? 20 मीटर दूर बता रहा है। कितनी दूर? 20 मीटर दूर यहां से, ये कह रहा है 20 मीटर दूर। कितनी दूरी बताया भाई? 20 मीटर। इसी तट पर 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु, मीनार का यह पाद बिंदु है। पाद बिंदु मतलब सबसे निचला हिस्सा, शिखर का मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा, यह शिखर है और जो नीचे वाला होता है वो पाद बिंदु होता है। तो पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, यह पाद बिंदु है और इसको मिलाने वाली रेखा पर यह कोई बिंदु भी है जी। कि एक अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु यहाँ कौन सा है? डी। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी यहां से कोण कितना हो गया? 30 अंश हो गया। ये कोण बताया गया कितने अंश है? 30 अंश हो गया। और सवाल में आपको दे भी दिया कि देखिए आकृति 9.12, तो ये आपको आकृति भी, चित्र भी आपको बुक में दे दिया है। तो आपसे पूछा क्या है? टावर की ऊंचाई, ये जो टावर बना है इस टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो उसको हमने x मान लिया है। टावर की ऊंचाई पूछा तो हमने मान लिया कि माना टावर, जो टीवी टावर है, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई h मीटर, टावर की ऊंचाई x मीटर है। और कहा कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यह नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस नहर की चौड़ाई को भी हमने x मान लिया, इस नहर की चौड़ाई को क्या मान लिया? x मान लिया हमने। तथा यह मान भी लेते इसको भी, तथा नहर की चौड़ाई, जो नहर है उस नहर की चौड़ाई, चौड़ाई भी हमने मान लिया। यहाँ चौड़ाई कितना मान लिया? x मीटर मान लिया, x मीटर है। ये दोनों चीजें आपसे पूछा है प्रश्न है। आपसे क्या पूछा है? इस टावर की ऊंचाई पूछा है तो उसको हमने h मान लिया, और ये जो नहर बीसी है उसको
उसकी चौड़ाई पूछा है कि चौड़ाई कितनी है, तो उसको हमने क्या मान दिया, x मीटर मान लिया। यानी यार x मीटर मान दिया इसको, और इसको x मीटर मान दिया, और यही दोनों हमको ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ, एक 60 अंश को लेकर के और एक 30 अंश को लेकर के, यानी एक 60 पर और एक 30 पर। तो दोनों त्रिभुजों में से हम किसी भी त्रिभुज को लेकर चल सकते हैं। नहर की चौड़ाई कितनी है, x है, नहर BC है, उसकी चौड़ाई x है। हम चाहेंगे तो दोनों में से किसी भी त्रिभुज को लेकर चल सकते हैं। हम ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये तो दोनों समकोण बनेंगे, इससे भी समकोण त्रिभुज ही बनेंगे दोनों पर। एक त्रिभुज क्या बनेगा, ABC, और एक त्रिभुज बनेगा ABD। तो फिगर में यह हुआ कि यह टीबी टावर है, और BC नहर की चौड़ाई है, और C और D नहर के दूसरे किनारे पर स्थित दो बिंदु हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी बताई, 20 मीटर। यानी पहले कोण 60 का था, और जब पीछे चला 20 मीटर तक जाके कोण कितने का हो गया, 30 अंश का हो गया। समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आखिर हम tan को ही यहाँ क्यों ले रहे हैं भाई, tan को इसलिए ले रहे हैं कि हमारा मामला लंब का है और आधार का, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो लंब और आधार का संबंध आता किसमें है, tan में, इसलिए tan में लिए। यहाँ लिख देंगे tan 60 अंश बराबर, लंब की बात करोगे, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ ए भी लंब हो जाएगा, और आधार हो जाएगा BC, जो नहर की चौड़ाई है वो आधार हो जाएगी। 60 की अगर बात करें, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है, 30 होता है, यानी करने में 3 होगा। ए भी क्या है, उसको तो हमने x माना ही है, और BC क्या है, x है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिरिया गुणा कर दें, तो h बराबर हमको मिलेगा √3x। ये हमको मिला, क्या मिला यहाँ, √ यह मिलेगा, h का 1 में कर लेंगे तो h ही रहेगा, यहाँ इससे हम कर लेते √3x मिला है। इसको हमने बना दिया समीकरण 1। अगर हम बात करें और दूसरे वाले त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज हमारे पास है कौन सा, ABD, यहां तक ये वाला ABD, ऐसा लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, तो फिर वही बात आएगी, ABD के लिए कोण कितने का है, ABD के लिए कोण कितने का है, 30 का। तो अब ले लोगे हम 35 अंश, 30 अंश, यह लंब बटा आधार यहाँ फिर वही बनेगा, तो लंब वही बनेगा h, और आधार की जब बात करोगे ना, आधार इसका BD होगा, यहां से यहां तक पूरी दूरी होगी, आधार क्या होगा, BD। या इसको हम ऐसे निकालें, लंब AB है और आधार BD है पूरा। तो अगर इसकी बात करेंगे हम, तो 35 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, यानी 1/करनी में 3 होगा। और यह AB को हमने h माना है, और BD का मतलब है कि BC प्लस CD, BC प्लस CD दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1/√3, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और BC हमारे पास x है, और CD हमारे पास सवाल में पहले से बता दिया कितना है, 20। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, √3x इक्वल कितना हो जाएगा भाई,
x प्लस 20। अब देखिए अगर x को सिर्फ हम रोकें तो x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। यह एक समीकरण हमको मिला, मतलब ये दूसरा समीकरण हमको मिल गया। तो यहाँ भी समीकरण 1 में भी h का मान मिला हमको, और समीकरण 2 में भी हमको h का मान मिला, क्योंकि यह भी h का मान है, यह भी h का मान है, इसलिए समीकरण 1 और 2 के जो मान है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में पाता नहीं है? 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा, अगर इस तरह से देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 के मान बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह भी h का मान है और यह भी h का मान है, तो इसलिए हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे तो समीकरण 1 में हमारे पास है x का मान अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x मान है यह, और यह किसके बराबर हमको दिखा देना है, यह भी तो x का ही मान है, तो x प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3 ये हमको मिला हुआ है। तो यहाँ से x का मान यह मिल गया, यहाँ से h का मान, चूंकि दोनों में h के मान है इसलिए समीकरण 1 और 2 के मान बराबर है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो गुणा हो जाएगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में तो अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 3x इक्वल x प्लस 20 यानी 20 हो जाएगा जी। अब देखो x वालों को एक साइड कर लो, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x उधर क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। 3x में से x निकाल लो, क्या हो जाएगा 2x हो गया, कितना उधर होगा भाई 20। x बराबर क्या हो गया, x बराबर ले लिया जाए तो 20/2, x इक्वल आए कितना 10, x बराबर आपको मिल गया 10 मीटर 10 मीटर आपको मिल गया। ये x का मान आया। तो हमसे पूछा था नहर की चौड़ाई, हमने x माना था, नहर की चौड़ाई तो हमको मिल गई, लेकिन अभी बाकी क्या रह गया, अभी बाकी रह गया टावर की ऊंचाई। इसलिए x का जो मान है, इस x का मान ले चल करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रख दें इसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखिए तो h बराबर क्या आया हमारे पास है समीकरण h बराबर ये अंडर रूट 3x, ये आपका समीकरण नंबर 1 है 1 है। अब देखो x है पर अंडर रूट 3 है और x का मान हमने निकाला है 10, और 10 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं h इक्वल 10 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से यह ऊंचाई आपको मिली, यह मिल गया टीवी टावर की ऊंचाई, और यह मिल गया, यह क्या मिला भाई, यह x क्या है यहाँ, यह नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है। तो अगर आंसर हम देना चाहेंगे तो आंसर में लिख देंगे इसको ऐसे ही कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, आपको चौड़ाई x मिला है 10 मीटर, लिख देंगे चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी। और टावर की ऊंचाई अगर लिखना चाहेंगे, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई भी आपको मिल गई है तो टावर की ऊंचाई भी हम लिख देंगे, टावर की ऊंचाई मिली है कितना जी 10 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से आपको ऐसा मिलेगी। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा।